क्या करूं? मैंने कहा अंदर जिस दिन मजबूत कर लिया उसी दिन ये खत्म हो जाएगा। आप सोच सकते हैं, हम अंदर से कमजोर बने बैठे हैं। और जब आप सामना करते हैं, नहीं शुरू शुरू में जब इन्होंने हाथ उठाया था तो उसके बाद इन्होंने माफ़ी वाफ़ी भी मांगी थी, फिर उसके बाद में फिर ऐसे ही हो गया, फिर डबल माफ़ी मांगी, फिर इन्होंने माफ़ी मांगनी छोड़ दी। एक बार पहला पैग लगाकर घर में कोई आए, विरोध करने वाले अगर बनोगे तो दोबारा पैग लगाकर नहीं आएगा, नहीं तो आदत पड़ जाएगी और आपके घर में वहीं बार बनेगा। ये याद रख लीजिए, आपको विरोध करना आना चाहिए। विरोध करना आएगा तभी ठीक होगा। हाँ, अगर आदत पड़ गई फिर विरोध करने लगोगे तो घर टूटेगा आपका। अगर आदत पड़ गई 10-5 साल हो गए तो तरीका यही है, या तो ट्रीटमेंट कराओ हॉस्पिटल में ले जाकर। झगड़ा करने से फिर वो छूटेगा नहीं, फिर तो रिश्ता ही टूट जाएगा। समझदारी बहुत जरूरी है। तो सार में मैं आपसे कहना चाहता हूं, डरों का सामना करना सीखिए, अपने अंदर से शक्ति लाइए। इसी रूप में क्रोध कहा गया। अपने क्रोध को अपने अंदर से शांत करने का आपको प्रशिक्षण लेना है। गुस्सा तो आएगा और बचपन से ही आता है, उसे शांत करने का प्रशिक्षण मिलना चाहिए। घर के लोग भी मदद करें और खुद को भी करना चाहिए। देखिए कितना सुंदर उदाहरण है कि व्यास ऋषि ने जैसे महाभारत ग्रंथ में और गीता को संकलन करने में बहुत बड़ा कार्य किया, ऐसे वाल्मीकि ऋषि ने राम जी की कथा को प्रस्तुत करने में बहुत बड़ा कार्य किया। तो लिख रहे हैं वाल्मीकि कि वो जिनके अंदर ये वातावरण प्रभावित नहीं करता, बाहर का वातावरण, दुख का वातावरण, सुख का वातावरण, कैसे होते हैं? भगवान का रूप ही होते हैं वैसे इंसान। लेकिन अगर भगवान का अवतार सामने हो, उसका रूप क्या होगा? तो उन्होंने लिखा, वाल्मीकि के ही शब्द हैं, आहुतस्य अभिषेकाय विसृष्टस्य वनाय च न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोऽप्या आकार विभ्रम। वाल्मीकि कह रहे हैं कि मैंने अपने राम को देखा है, जब उन्हें निमंत्रण दिया गया कि राम जी आओ, सिंहासन पर बैठने का समय हो गया। वशिष्ठ ऋषि देख रहे हैं, वाल्मीकि उस भाव को लिख रहे हैं। वशिष्ठ देख रहे हैं जिन्होंने निमंत्रण दिया कि मांगलिक समय है ये, आओ राज सिंहासन पर बैठने का समय हो गया। निमंत्रण भेजा गया, राम जी के चेहरे को ध्यान से देखा वशिष्ठ ने, और इस बात को लिख रहे हैं वाल्मीकि। देख रहे हैं कि राम जी को बुलाया गया है कि अब सिंहासन पर बैठने का, राज्य आरूढ़ होने का समय हो गया। आ रहे हैं राम जी, तो वो मुस्कान, वो चेहरे के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज होती है ना, बता देती है कि आदमी क्या महसूस कर रहा है। तो देख रहे हैं चेहरे को, हाव भाव को, चलते फिरते रूप को, कि राम जी उसी मुस्कान में आ रहे हैं। आगे फिर वो कहते हैं वशिष्ठ कि मैंने फिर दोबारा भी देखा उनको, जब वो वन जा रहे हैं। विसृष्टस्य वनाय च, जब तैयार होकर निकलने लगे हैं वन के लिए, तब भी मैंने उनको देखा है। न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोपि आकार विभ्रमः, थोड़ा सा भी चेहरे पर मैंने उस प्रभाव को नहीं देखा कि राज्य मिल रहा था और अब वन के लिए 14 साल के लिए देश निकाला दिया जा रहा है, सब छूट रहा है। अपनों से, अपने देश से, अपनी प्रजा से, अपने रिश्तों से विदाई की घड़ी में और वन के भयंकर वातावरण में रहने की स्थिति को सामने देखकर भी
चेहरे पर, मन में, अंदर कुछ तो खलबली होगी कि मैंने राम जी के रूप को देखा। वही मुस्कान, वही भाव, कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे दुनिया का राज मिले या छूट जाए। कहते हैं ये है वो स्थिति जिसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है कि दुनिया में घटनाएं घटती रहेंगी, तुम्हारे आनंद में कभी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम झोंपड़ी में रहो या महल में रहो। यही जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी राम जी की स्तुति की। हालांकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिन्होंने मानस की रचना की 500 साल पहले हुए, तो 500 साल की तो मतलब अभी की बात हुई। और वाल्मीकि को कितना समय हुआ? राम जी का युग कब का है? अभी 5212 साल के लगभग जो है कलयुग के बीते हैं। तो इसी कलयुग में तो तुलसीदास हुए ना 500 साल पहले। 4,32,000 साल का कलयुग है ये। इससे पहले था द्वापर, उसको पूरा द्वापर बीता, उससे पहले था त्रेता। तो द्वापर का समय कितना था? 4,32,000 साल का कलयुग है, और दुगना समय जोड़ लीजिए आपका द्वापर युग 8,64,000 साल, और 5,000 साल ये जोड़ लीजिए जो कलयुग के भी हुए। इतना समय पहले त्रेता युग था, और त्रेता युग में राम जी हुए। उसी समय में वाल्मीकि हुए। वाल्मीकि ने रामायण लिखी, तुलसीदास जी ने 500 साल पहले लिखी। तो जो प्रमाणिक रूप उस समय का रहा वो वाल्मीकि का रहा। वाल्मीकि ने जो उस समय देखा वो उन्होंने वशिष्ठ के मुख से जो कहलवाया गया उसको उन्होंने अंकित किया। लेकिन अभी जो 500 साल पहले तुलसीदास जी ने राम जी की स्तुति की कि मैं राम जी के उस रूप की स्तुति करना चाहता हूँ। कौन से रूप की? प्रसन्नताम या न गता अभिषेकस्तथा न ममले वनवास दुखत मुखाम्बुज श्री रघुनंदस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। संत तुलसीदास जी स्तुति करते हुए ये कहते हैं कि जो राम जी का चेहरा अभिषेक के समय प्रसन्नता से भरा हुआ था, वही प्रसन्नता से भरा हुआ चेहरा तब भी था जब वो वन में जा रहे थे। ऐसी शोभा वाले राम जी के मुखमंडल का दर्शन करते हुए मैं आशीर्वाद मांगता हूँ कि मेरे जीवन में भी वो कृपा कर दें, चाहे सुख आए या दुख आए, मैं हमेशा इसी तरह से प्रसन्न रहूँ। मेरे राम मुझ पर ये कृपा करो, मैं प्रसन्नता में आनंद में भरा रहूँ, चाहे जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आए, मेरे अंदर में कोई प्रभाव ना आए, और अगर प्रभाव आए तो आपकी कृपा का, आपके प्रेम का आए, आपका आशीष मेरे सिर पर हमेशा बना रहे। और यही प्रार्थना हमें भी करनी चाहिए। तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाया कि जिन्होंने अपने क्रोध को जीत लिया, भय के ऊपर उठ गए, और जो आसक्ति से रहित हैं, सुख आने पर बहुत फूल नहीं जाते और दुख आने पर घबरा नहीं जाते, ऐसे लोग स्थिर बुद्धि वाले कहलाते हैं। और वे लोग हैं जिन्होंने परमात्मा का अमृत रस चखा है, जो ध्यान में बैठने वाले लोग हैं, जो भक्ति में बैठने वाले लोग हैं। देखिए एक बात ध्यान रख लेना आप लोग, चाहे आप जाप करते हैं या कीर्तन करते हैं, जाप करते करते आपका ध्यान लग जाना चाहिए, कीर्तन करते करते आपका मन खो जाना चाहिए, भजन करते करते आप अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठें, पूजा करते करते आपको अपना आपा याद न रहे, तो वो जो स्थिति होती है उसी को ध्यान कहा जाता है। और वो जो ध्यान लगना है वही कृपा पाने का रास्ता है। बस अपना मन इस तरह टिकाना सीख जाइए, कृपा होगी, निश्चित रूप से होगी, रस आएगा, फलो फूलोगे। तो घड़ी ने कह दिया रुक जाओ, टाइम हो गया ना पूरा, और हमारे पास बचा है कल का ही दिन। तो अगर मगर किंतु परंतु तो है।
कल मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बहुत बहुत सुनाऊं, लेकिन आपको कुछ बातें और कहना चाहता हूं। ये भजन ही हो रहा है, ये आपकी बहुत सारी डिमांड है। इस बार ये माइक भी उतना साथ नहीं दे रहा था, तो इसलिए भजन में भी कुछ न कुछ समस्या थी, लेकिन फिर भी मैंने आपके सामने बहुत कुछ वो सुनाने की कोशिश की है कि जिससे आप ऐसे कुछ हो जाएं कि आपका खुद का मन हर समय उस आनंद से भर जाए जो आनंद परमात्मा में बहता है। उसके जो मैंने फार्मूले दिए हैं, इन्हें पकड़ने की चेष्टा कीजिए, और जितना जितना आप इनको पकड़ेंगे कल्याण होगा। दूसरी बात आपको जो ध्यान देनी चाहिए वो ये है, चलता फिरता तीर्थ और मंदिर गुरु को कहा जाता है। अगर आपका ध्यान पूरा पूरा गुरु में है और गुरु के वचनों में है, तो बीच बीच में अगर कुछ भी शंका आ जाएगी वो आपको हिलने नहीं देंगी, क्योंकि गुरु की कृपा आपके साथ जुड़ी रहेगी। तो 2-3 पंक्तियां मेरे साथ दोहरा लेना, अब साज नहीं बजेगा। सांसों के तार तार में गुरु नाम को पिरो लो, गुरु नाम को पिरो लो। सांसों के तार तार में गुरु नाम को पिरो लो, गुरु नाम को पिरो लो। आनंद रस से अपना, आनंद रस से अपना अंतःकरण भिगो लो। सांसों के तार तार में गुरु नाम को पिरो लो, गुरु नाम को पिरो लो। जीवन का एक एक पल अनमोल है खजाना, जीवन का एक पल अनमोल है खजाना। इनमें से एक पल भी नहीं लौट के है आना, इनमें से एक पल भी नहीं लौट के है आना। आनंद रस से अपना, आनंद रस से अपना अंतःकरण भिगो लो। सांसों के तार तार में गुरु नाम को पिरो लो, गुरु नाम को पिरो लो। गुरुवर की ये निशानी मीठी सी उनकी वाणी, गुरुवर की ये निशानी मीठी सी उनकी वाणी। मीठे से बोल में है प्रभु की झलक सुहानी, मीठे से बोल में है प्रभु की झलक सुहानी। बोलो तो मीठे बोल ही, बोलो तो मीठे बोल ही अमृत हृदय में घोलो।
सांसों के तार तार में गुरु नाम को पिरो लो, गुरु नाम को पिरो लो। तो आपने कहा तो मैंने कुछ बोल दिया, लेकिन मैंने ज़्यादातर ये कोशिश की है कि आपको फार्मूला दिया जाए जिससे आपके जीवन में हर दिन कुछ नई चेंज आए, परिवर्तन आए। इसलिए जो आप सुन रहे हैं, हालांकि रिकॉर्ड हो रहा है, आपको मिल जाएगा, पर लो इस भावना से रिकॉर्डिंग को कि घर में आप अपनी डायरी में जो पॉइंट्स बताए गए हैं उन्हें नोट करोगे और फिर जीवन की प्रयोगशाला पर उसे आप प्रयोग करोगे। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये युवक यहाँ आया संकल्प, इसने आपको बहुत प्यार से कुछ चीज़ें कही कि हमारा उद्देश्य कोई दवाई देना या दवाई बेचना नहीं है। हालांकि दवाई से भी जो कुछ आएगा वो भी अनाथ बच्चों के लिए ही लगेगा, लेकिन भावना ये है कि बीमार पड़े ही नहीं, स्वास्थ्य के नियम जीवन में आ जाएं। तो अपने भोजन को ठीक कर लें, अपनी एक्सरसाइज को ठीक कर लें, अपने प्राणायाम को ठीक कर लें। इसके लिए युग ऋषि आयुर्वेद की एक पत्रिका है जिसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें आती हैं। साथ में इन लोगों ने जो आपको एक एप्लीकेशन बताई है वो अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लें आप लोग, और घर बैठे आप जो वो चीज़ें लेना चाहते हैं जिससे आपकी सेहत भी ठीक रहे, जो सप्लीमेंट्स का काम कर सकते हैं, जो आपके लिए ऐसे टॉनिक का काम कर सकती हैं चीज़ें, चाहे नवरस हो सकता है, आंवला एलोवेरा हो सकता है। आंवला एलोवेरा मार्केट में बहुत भरा पड़ा है, पर यह ध्यान रख लेना चाहिए सैकड़ों प्रजातियाँ एलोवेरा की, उनमें 4 या 5 ही प्रजाति ऐसी हैं जो सच में जिसमें सही प्रॉपर्टी है, और बनाने का तरीका भी बहुत सही चाहिए, नहीं तो इसका जो येलो जेल होता है ना वो एलर्जी करता है। सही छान के साफ करके प्रयोग करके जब वो तैयार किया जाता है फिर यह ज़बरदस्त चीज़ है, इससे बढ़िया चीज़ नहीं है कोई। तो इसलिए सही चीज़ लोगों तक पहुँचे, सेहत पहुँचे, सही जानकारी पहुँचे, इसके लिए लोग काम कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली से इन लोगों का स्वागत करिए कि आपका भला चाहते हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ों के लिए हम सबको शुरू हो जाना चाहिए। तो जितनी भी ये इन्होंने आपको चीज़ें बताई हैं आप उनका ध्यान दें। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अर्पित करता हूं। और जो यहाँ सूचना दी गई थी कि वे लोग जो अनाथ हैं, अनाश्रित हैं, हम लोगों ने 4 ऐसी चीज़ें शुरू की हैं। 2 तो अनाथालय, 2 ऐसे स्कूल जो उन लोगों के बीच में जहाँ नक्सली लोग रोज़ ही किसी न किसी की हत्या कर देते हैं, झारखंड में, वहाँ 2 स्कूल चल रहे हैं। और एक स्कूल हमने ज्ञानदीप विद्यालय बनाया जो उनके लिए है जो झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले बच्चे हैं, जो भीख मांगते थे, कूड़ा कचरा बीनते थे या बाल मजदूरी करते थे। तो यह है सेवा, इस सेवा में सबको शामिल होना चाहिए। और अगली बात आपको कहना चाहता हूँ, जब भी मौका लगे ब्लड डोनेशन ज़रूर किया करो, और हर आदमी को एक काम ज़रूर करना चाहिए। आप अपने बच्चों के लिए कपड़े बनवाते हैं, जब उनके लिए ख़रीद रहे हों तो एक कपड़ा उनके लिए ज़रूर ख़रीद लेना जिनको कोई कपड़ा देता नहीं। कोई भी ऐसा गरीब बच्चा हो सकता है। अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए जब बुक्स वगैरह ख़रीदें तो किसी ऐसे बच्चे के लिए भी पुस्तक खरीद लेना जिसको कोई पढ़ाने वाला नहीं है। ऐसी सेवा करके देखिए, सबसे बढ़िया पूजा है ये। इसलिए तरीका ढूंढिए। अपनी बच्ची की, बेटे की, बेटी की, किसी की भी शादी हो तो साथ में 1-8 लाख रुपया अलग से निकाल लो कि ऐसा कोई जिसकी शादी के लिए घर में रुपए पैसे की कमी हो, विधवा बेसहारा महिला की बच्ची की शादी का मौका हो, हम उसकी सहायता करें, उसका घर बसे। अपना मकान बनाओ,
तो किसी बर्बाद बेघर इंसान के घर के लिए भी कुछ दो। पूरी ज़िंदगी में ऐसी कुछ चीज़ें ढूंढ लो, और पूरी ज़िंदगी में कोई गौदान और गौ सेवा ये जरूर करना। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमें पकड़नी चाहिए। इसलिए मैं आप ये कहूँगा आप सबसे, अच्छी चीज़ों को अगर आप पकड़ते हैं तो आपकी ज़िंदगी में वो कवच तैयार हो जाएगा कि अगर दुर्भाग्य से दुख आएगा भी सही, टकरा के निकल जाएगा, आपको तोड़ नहीं पाएगा। ये चीज़ें अपनानी चाहिए। तो मुझे तो सूचना देनी थी, पर मुझे सूचना देनी आती नहीं। मैं सूचना में भी कुछ ऐसी चीज़ें बता देता हूँ। तो आप लोग इन्हें पकड़िए, सच में आपका कल्याण होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं।